नमस्कार बच्चों। आज हम बात करेंगे कक्षा 8 के विज्ञान के वस्तुनिष्ठ प्रश्न सही विकल्प के बारे में, अध्याय 2 के बारे में। तो चलते हैं अध्याय 2। ये रहा हमारा अध्याय 2 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी कि ओटी, जिसे आप ओटी कहते हैं। पेपर आने वाला है तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे आपके लिए। तो चलते हैं, आपको याद करवाते हैं कुछ महत्वपूर्ण सही विकल्प। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं बच्चों? इसका सही आंसर है फसल। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं उसे फसल कहते हैं। अब चलते हैं दूसरे पर। फसल के साथ उगे अवांछित पौधे को कहते हैं, क्या कहते हैं? खरपतवार। जो फसल होती है उसके साथ में कुछ पेड़े नहीं हो जाते हैं, जिसे हम चारा बोलते हैं यार, खरपतवार। विज्ञान की भाषा में बोलें तो खरपतवार, जिसे हम खरपतवार कहते हैं। किसान का मित्र किसे कहा गया है? यानी किसान है उसका मित्र किसे कहा? केंचुआ। जिसका नाम क्या है? केंचुआ। क्योंकि वो हमारा जो पोषक तत्व होते हैं, क्योंकि उसे खाद बना देता है, मिट्टी को भुरभुरी बना देता है, नरम बना देता है, जिससे उसमें ऑक्सीजन जाती है और हमारे पेड़ वृद्धि करते हैं। निम्नलिखित में से किस कार्य से मिट्टी को पोषक तत्व प्राप्त नहीं होते? निम्नलिखित में से किस कार्य से मिट्टी को पोषक तत्व प्राप्त नहीं होते? कटाई करना, इनकी फसल चक्रण, खेत को कुछ समय बिना कुछ उगाए छोड़ देना, कटाई करना, जैविक खाद का उपयोग करना। कटाई करना इसका सही होगा, कटाई करना। पहली जल की कमी वाले क्षेत्र में रहती है। पहली जल की कमी वाले क्षेत्र में रहती है। वह सिंचाई के लिए किस विधि का उपयोग करे कि जल व्यर्थ न होकर सीधे पौधे की जड़ों को मिले? रहट, ड्रिप तंत्र, ढेकली, छिड़काव। ड्रिप तंत्र, जहाँ प्यारे बच्चों जहाँ पानी की कमी होती है वहाँ पर हमें ड्रिप सिंचाई का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि जो पानी होता है वो बूंद बूंद से पेड़ की जड़ पर जाता है, जिससे पानी का उपयोग बहुत कम होता है और पेड़ और पानी वेस्ट नहीं जाता और फसल हमारी अच्छी होती है। इसका सही उत्तर क्या होगा? ड्रिप तंत्र। निम्न में से रबी फसल का सही उगम क्या है? निम्न में से रबी फसल का सही उगम क्या है? धान, मक्का, गेहूँ, चना, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, मूंग। इसका सही उत्तर रबी फसल हमारी कौन सी है? गेहूँ और चना। इसका सही होगा सी। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। काटी गई फसल से बीज या दानों को भूसे से अलग करने का कार्य किस मशीन द्वारा किया जाता है? जो हम फसल काटते हैं उसको भूसा अलग हो जाता है और हमारी फसल, उस मशीन को क्या कहते हैं? कंपाइन, कल्टीवेटर, सीडल, कुदाली। इसका सही उत्तर हुआ कंपाइन, इनकी हार्वेस्टर। पौधों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने वाले मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा कम होने लगती है। पौधों की अच्छी पैदावार के लिए मृदा में खाद एवं उर्वरक मिलाए जाते हैं। खाद एवं उर्वरक में पाए जाने वाले पोषक तत्वों का नाम सही उगम है। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बन, फास्फोरस, सोडियम, सिल्वर, फास्फोरस, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस। इसका सही उत्तर होगा नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस। खरपतवार हटाने की क्रिया को कहते हैं। खरपतवार हम अपनी फसल से हटाते हैं, उस क्रिया को क्या कहते हैं? कटाई करना, सिंचाई करना, निराई, जुताई। क्या कहते हैं उसको? निराई, यानी कि निदाई। अपन निदाई करते हैं, फसल का चारा हटाने को निदाई कहते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। फसल की बुवाई में उपयोगी कृषि औजार हैं। जो हमारी फसल की बुवाई होती है उसमें क्या उपयोगी होता है? हल, रहट, थ्रेसर, सीड ड्रिल। क्या होगा? सीड ड्रिल, क्योंकि सीड ड्रिल द्वारा हम अपनी फसल को बोते हैं। निम्नलिखित में से खरीफ की फसल है। निम्नलिखित में से आपको खरीफ की फसल बतानी है। धान होगी क्या? चना, गेहूँ, मटर। क्या होगा इसमें? मटर। निम्नलिखित में से खरीफ की फसल क्या होगी? मटर।
इसका गलत आंसर है, इसमें धान होगी खरीफ की फसल, इसमें गलत दिया गया है। खरीफ की फसल क्या होगी हमारी? धान, क्योंकि जो वर्षा ऋतु में होती हैं उन फसलों को खरीफ की फसल कहते हैं। जून से सितंबर माह तक फसल की बुवाई की जाती है। जून से स्टार्ट होती है और सितंबर माह तक फसल की बुवाई कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? खरीफ की फसल, इनकी वर्षा ऋतु में बोई जाती है, जून से सितंबर तक। डैश 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 यंत्र द्वारा बुवाई करने से समय एवं श्रम की बचत होती है। इनकी सीटल यंत्र द्वारा बुवाई करने से समय एवं श्रम की बचत होती है। खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर या पौधों के अवशेषों के विघटन से प्राप्त होता है। जो खाद होता है वो एक प्राकृतिक यानी कि प्रकृति द्वारा बनाया गया खाद है, गोबर एवं पौधों के अवशेष से विघटित से प्राप्त होता है। असमतल भूमि वाले क्षेत्रों में सिंचाई के लिए छिड़काव तंत्र का उपयोग किया जाता है। 2,4-D एक प्रकार का खरपतनाशी है। इनकी जो हमारा 2,4-D का होता है, अभी खरीफ की फसल में, रबी की फसल में हम जो दवाई देते हैं गेहूं में, उसे 2,4-D कहते हैं, जो कि खरपतवार मारने वाला एक रसायन होता है। जिसे हम खरपतवारनाशी कहते हैं। फसल काटने हेतु उपयोग में लाई जाने वाली मशीन को हार्वेस्टर कहते हैं। जिसे हम अपनी भाषा में बोले तो कम्पाइन कहते हैं। एक खरपतवारनाशी है। इनकी जो चारे को आपका खरपतवार फसल में होता है उसको मारने वाला कौन सा रसायन है? 2,4-D, जिसे आप मार्केट में जाएंगे तो उसे 2,4-D के नाम से जाना जाता है। धन्यवाद। कैसे लगे हमारे क्वेश्चन? अगर अच्छे लगे तो एक लाइक जरूर कर देना।